पूरा नाला खुदा था, हमने वो भी देखा था, हड्डी भी देखी थी, कपड़े भी देखे थे, ये भी देखा था, हम सब कुछ देखा था। हमारे ससुर जी ने खुद अपने हाथों से सर गिने, सब कुछ किया उन्होंने, तो फिर जज को क्या सबूत चाहिए? अब वो बरी क्यों कर रहे भाई? उसके द्वारा पैसा नु बरी कर रहे हैं ना। बच्चों को उजाड़ दिया, सबके घर बर्बाद कर दिया, उसे जिंदा रहना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। ये निठारी गांव कुछ साल पहले तक इसकी पहचान ऐसी बनी कि यहाँ पर बच्चों को मारा जाता है, खाया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, उनका यौन शोषण होता है। तमाम चीज़ों के लिए जो यहाँ के जो बच्चे थे, ये जो गांव था, यहाँ एक वक्त ऐसा था कि अनाउंसमेंट हुआ करता था कि बच्चे गायब हो रहे हैं, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को घर पर रखिए। ये अनाउंसमेंट बाकायदा होता था, क्योंकि एक एक बच्चा हर 2, 4, 6 दिन 10 दिन में बच्चे जो छोटे छोटे जो खेलने के लिए निकलते थे, जो बाहर, वो दहशत थी उस वक्त इस गांव में, निठारी गांव में, कि कोई बच्चा खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकलता था। लोगों ने स्कूलों की पढ़ाई तक बंद करा दी थी उस वक्त। अब क्या माहौल है? जब ये केस खुला उसके बाद तमाम पुलिस, मीडिया और यहाँ पर आए और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन तकरीबन 17 साल बाद अब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरा गांव, इस पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि इतना बड़ा मामला हुआ था और उसके बाद आखिर कैसे कोई छूट सकता है, कैसे किसी को बरी किया जा सकता है। तमाम सवाल खड़े हैं, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब हम इन गांव वालों से लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो फैसला आया है, जिस तरह से दोनों को बरी किया गया है, उसको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या है। और तब का माहौल भी जानेंगे कि तब माहौल कैसा था, तब यहाँ पर हालात कैसे थे, यहाँ की स्थितियाँ कैसी थीं। हमारे साथ यहाँ पर आंटी हैं। आप बहुत सालों से यहाँ रह रही हैं, आपने जब ये केस हुआ था तब आपने देखा भी होगा कैसे बच्चे गायब, तब क्या स्थिति थी? क्योंकि आज पता चला आपको क्या हुआ है, पहले तो वो बताइए कि आज पता चला आपको? आज हमें पता चला कि बरी कर दिया उसको, बरी कर दिया उसको, बरी नहीं करना चाहिए था। और ये यहाँ जो हुआ है, बहुत काफ़ी दिन तक तो हम बाहर भी नहीं निकले डर के मारे। अच्छा। हाँ, दहशत इतनी हो गई है कि हम बच्चे को बाहर, मतलब अब तो जो भी हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, उस वक्त जब यहाँ पर जब बच्चे गायब हो रहे थे तब गायब हो रहे थे, उसके बाद जब ये लोग पकड़ गए उसके बाद कभी कोई बच्चा गायब हुआ यहाँ से? नहीं, जब से तो नहीं हुआ, कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। अच्छा, उस वक्त जब बच्चे गायब हो रहे थे, जब लोग पकड़े नहीं गए थे, तब कैसा गांव का माहौल था? अब यही था कि मतलब ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये पता नहीं था कि इसी कोठी में हो रहा, कोई शक ही नहीं था इस यहाँ का। हरदम रोड चलता है, किसी को पता ही नहीं चला। वो तो पता केस खुला है, कोई लड़की थी बाहर की, तो वो मोबाइल छोड़ गई और वो फिर वो चला गया अपने घर। तो वहाँ मकान मालिक जो रिक्शा वाला है ना, तो किराए पे रह गया, तो उसने किराया नहीं दिया, तो उसने फिर मोबाइल ले लिया उसका। फिर उसके पापा का फ़ोन आया, तो वो मकान मालिक बोला कि भाई कौन है, कि मेरी बेटी का मोबाइल है। तो मोबाइल के ज़रिए मतलब ये फिर रिक्शा वाले यहाँ लेके आया कि इस कोठी में लड़की गई है, फिर उल्टी आई नहीं थी। अच्छा, जब उस वक्त जब यहाँ ये लोग रह रहे थे, बच्चे जब गायब हो रहे थे, उस समय अनाउंसमेंट हुआ करता था, सुना है कि बच्चे अपने अपने बचाओ, घर में जो बच्चे अच्छे बाहर निकलते नहीं थे, और रोज माइक में आवाज़ लगती थी रोज हम्म, कि इतने साल का बच्चा है वो गायब हो गया। फिर अगले दिन लग रही है लड़की गायब होगी, लड़का गायब होगा, पर ये पता नहीं चला किसी में है। अब हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है। अब क्या कहना चाह रही हैं आप? क्योंकि अब तो ये बिल्डिंग तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब दोनों को छोड़ रही है हाई कोर्ट ने, कह दिया कि ये तो सबूत ही नहीं है इन लोगों के खिलाफ। सबूत क्यों नहीं है, गांव के सब लोगों को पता है, जो बाहर के उन्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन गांव के अंदर पता है कि इसी कोठी में D5 में ये काम हुआ है। फिर जैसे ही पता चला तो सब लोग मतलब घुस गए थे इसमें, गांव वाले, और देखा खून वून सब, मतलब रसोई बनी हुई थी। मैं तो खैर नहीं गई थी, भीड़ बहुत थी, और औजार सब उसमें रखे हुए थे। अच्छा, तब औजार वगैरह मिले थे यहाँ से? हाँ, औजार थे, खूनन में सारी रसोई सारी खूनन में हुई थी, और फ्रिज जो रखे थे उनमें भी ये चीज़ रखी थी।
अच्छा, बच्चों के जो बच्चों के जो मतलब अंग ये रखे हुए थे। अंदर के जो सामान है वो, और बैग जूता ऐसे पिछली तरफ छत पे पड़े हुए थे। बहुत बहुत जूता, बैच और जुर्राब, बैग, कपड़े सब बच्चों के वहीं मिले थे। अब आप क्या कहेंगे कि अब इनको, आप लोगों ने तो मांग की होगी उस वक्त कि इनको सज़ा मिले, लेकिन अब तो बरी हो रहे हैं। बरी नहीं होना चाहिए था। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट कष्ट हो रहा है या कुछ थोड़ा सा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। हम तो रोज ये सोचा है कब हमने ये फांसी की सजा, इसकी मतलब फांसी लगे तो हम सुने। हमारे साथ में यहाँ पर पीड़ित भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी एक जो बच्ची थी वो गायब हुई थी और उनके बच्चा गायब हुआ था, उसके बाद वो आज तक नहीं मिला। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब वो फिर से बरी हो गए हैं। उनका क्या कहना है, ये रिएक्शन ज़रूरी है। आपका बच्चा था वो? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम से पूछ के क्या कर लो, क्या करोगे? आपका बच्चा था, बिटिया थी, लड़का था? अरे भैया बच्चा हो तो जो तुमने 18 साल से कुछ ना करता, अब क्या करोगे? अब क्या कर रहे हैं? कुछ ना करते। ना हुआ तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होता। 18 साल से उन्होंने कुछ नहीं करा। को नौकर को, सरदार को तो फांसी की सजाई, वो तो वो बरी कर रहे हो। वहाँ क्यों कर रहे हो बरी भाई? वो पैसा वाला वहाँ बरी कर रहे हो। पैसा वाला ना बरी कर रहे तुम उससे। मीडिया वाले वादिन से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करो। मीडिया वाले जो बात बोले उन्होंने दबा देते, जो बात ना उन्होंने उभार देते। कुछ ना कर। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि सजा होगी, लेकिन अब इससे दुख है जब से बरी हो गए जिस तरह से। हमें तो अभी पता पड़ी बरी हो गए, हमें चाहिए फांसी। उसे बोलना चाहिए, फांसी चाहिए। जो जज ने फैसला दिया है, उनके बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं है उनके, वो बिल्कुल शादीशुदा ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा, फैमिली वाले। आप ये बताओ कि जब बच्चा गायब हुआ तो उसके कितने दिन बाद ये पता चला कि तब ये केस कितने दिन के बाद खुला आपके बच्चे? अच्छा, 1 साल बाद आपको पता चला कि यही हो सकते हैं वो लोग? जब वहाँ यहीं निकलेंगे पीछे है तो टंकी के बाद पीछे वहाँ गली के बीच में। तो आपके बच्चों का भी वो बैग कुछ मिला था, कुछ कपड़े वपड़े मिले थे कुछ जब गायब हुआ था? पता नहीं उसमें कितने कपड़े पड़े, हम कहाँ ढूंढेंगे कपड़ा? नहीं, इतने कपड़े हैं, दुनिया भर का कपड़ा पड़ा, सिंदूक भरी पड़ी वहाँ में, दुनिया भर की चप्पल पड़ी, कहाँ ढूंढे वहाँ में? वो तो सरदार को मालूम होगी, वहाँ को मालूम होगी। अच्छा, सीबीआई पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कहा यह जा रहा है कि सीबीआई सबूत नहीं दे पाई, तो आपको लग रहा है जो सबूत सीबीआई ने बतेरी अपनी सीट बतेरी करी है ना, सीबीआई ने जो सीबीआई ने अपनी सीट बतेरी करी, जो आगे बस की कर लिया। अब वो बरी क्यों कर रहे हैं भाई? उसके द्वारा पैसा नु बरी कर रहे हैं ना। अच्छा, आप लोगों से भी पूछताछ सीबीआई ने की थी कि आप लोगों से कभी बात हुई थी सीबीआई की? आप मेरे से बात नहीं, उसके पापा से बात हुई। अच्छा, मेरे से बात ना हुई। तो आप लोग भी कभी कोर्ट वोर्ट गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं जाती कोर्ट, उसके पापा ही जाते हैं। अच्छा, पापा जाते थे। क्या नाम था बच्चे का? मैक्स। कितने साल का था? 5.5 साल का। 5.5 साल का था। खेलने निकला था? नहीं, जूस पीने गया है। जूस पीने गया था। अच्छा, अब उनको बरी कर दिया गया है, अब आप इस गांव में रह रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? उसके सजा ही दो, फांसी होनी चाहिए उसे भैया, कुछ ना। फांसी दो कि सजा का हो तो जिंदगी भर के जेल में रहेगा, फांसी भी तो होनी चाहिए ना उसे। मारो जैसे जैसे वहाँ जो सबके बच्चे मारे ऐसी हो मारो, दुनिया के बच्चे खाली उसे भी मारो। हमें तो जब चाहिए ना तो बच्चे वाले के हवाले कर दो, जब सरकार के बच के ना तो बच्चे वाले के हवाले कर दो। बच्चे वाले के हवाले कर दो ना वहाँ फिर। नहीं उसके कितने बच्चे गायब हुए थे, कुछ पता है गांव में कितने? यहाँ से तो पता नहीं कितने बच्चे गायब हुए हैं। यहाँ से एक टंग यहाँ से पता नहीं लगे, बाहर के कितने होंगे? कितने भी है, यहाँ के भी है, यहाँ को तो बस यू ही है बस एक ही गाँव को तो यही कोई है। हाँ, हम रहते थे, मेरे आएंगे खुदा था, अंदर गए थे खून में, हमने देखा था इसको, हमने खून में देखा था उसको, अंदर गए थे, पीछे नाला खुदा था, पूरा नाला खुदा था, हमने वो भी देखा था, हड्डी भी देखी थी, कपड़े भी देखते, ये भी देखता, हम सब कुछ देखा था। ठीक है, जब बच्चे को ले आते, बच्चों को कपड़े थे, औरत के बच्चे थे, और सब हम सब कुछ देता था। ये छोड़ दिया है, ये बहुत गलत किया है, इसको तो फांसी लगनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त कैसा माहौल था यहाँ जब ये लोग लेकर के गए थे? किसी को शंका थी कि यहाँ होगा कोई? नहीं, एक तो नहीं, इसमें तो नहीं था। जब आया था
जब यहाँ पे इतना इतना उद्यम इतना हुआ था, इतना भवंगड़ ईंट पत्ता खूब हुआ था, बहुत ज़्यादा उद्यम हुआ था यहाँ पे। लोग लेकिन कोर्ट कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, इसलिए छोड़ दिया उसको। अरे हम तो झूठ बोले, सब ने जाके गली गली में जाके देखो, वहाँ ने ऐसा ही किया है, खून कच्चा सब कुछ मिला। अच्छा, यहाँ से मिला था, हड्डी हड्डी भी मिली थी आप नाले? हाँ, सब यहाँ से पूरी नाला खुदा था, हड्डी हड्डी सब मिली थी, यहाँ तक मन तक खूब मिले थे, पैकेट पैकेट। अच्छा हाँ। अच्छा, आप भी यहाँ पर थी, आप यहीं रहती हैं? मेरी ननद थी वो जो वहाँ पे है ना, मैं इसीलिए खड़ी हुई थी कि क्या बात हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो इनको बरी कर दिया है, आप इस गांव में रह रही हैं, गांव वाले क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? तो मैं रह क्या रही हूँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ शादी करके, मेरी ननद इसमें गई है, तब से मुझे खुद डर लगता था। जब मैंने देखा इस कोठी को तो मुझे डर लगता था कि मेरे बच्चे खुद के सेफ नहीं होंगे। मेरे बच्चों का इधर स्कूल है, अभी वो आराम से टेंशन फ्री होकर किसी के साथ भी चले जाते हैं। फिर तो मुझे बहुत डर है कि अब वो आएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि एक बार पंडिल के बेटे ने कोर्ट में भी धमकी दी थी पापा को हमारे कि तो आपके परिवार का भी कोई मेरे ससुर जी हैं जब्बूलाल, ज्योति मेरी ननद थी जो इसमें गई है। अच्छा, वो जो प्रेस करते हैं वो उनकी आप बहू हैं? छोटी बहू मैं उनकी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो अब हमारे घर में तो हो चुका है, तो मुझे तो बहुत ही डर है। तो मैं यही कहूँगी कि उनको फांसी होनी चाहिए और वो बाहर नहीं आने चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो सबूतों के अभाव में छोड़ा जा रहा है कि ननद के कपड़े मिले इसमें, हमारे ससुर जी ने खुद अपने हाथों से सर गिने, सब कुछ किया उन्होंने, तो फिर जज को क्या सबूत चाहिए? मुझे नहीं लगता कि अब क्या सबूत की ज़रूरत है उन्हें, जब सब कुछ पीछे नाला। आप वीडियो देखो जो मीडिया वालों ने आ करके नाले की खुदाई चली थी, हड्डियाँ निकली थी, बोरे बोरे निकले थे, पुलिस वालों ने खुद निकाले थे। आज भी हम न्यूज़ पे सर्च मारते हैं यूट्यूब पे D5 का निठारी कांड, तो उसमें पूरी डिटेल देते हैं। पुलिस इतनी लगी हुई है, इतना खुदाई हो रही है, सब कुछ निकला है, तो फिर जज को क्या सबूत चाहिए? इतना जज भी अंधा है, अंधा कानून है बिल्कुल ही। जज को इतना ही नहीं दिखता है कि मतलब अभी तक हम अगर सर्च मारते हैं कि निठारी कांड के लिए, तो प्रॉपर पूरा दिखाते हैं कि पीछे नाले में पुलिस वालों ने आ करके खुदाई की है, बोरे निकल रहे हैं। आप लोगों को कष्ट है अब की? कष्ट तो है बिल्कुल, मैं कष्ट तो है कि जो अब सेफ होके चल रहे हैं बच्चे, सब कुछ, यहाँ तक कि लेडीज को अंदर बुलाया है, जो मेड काम करने गई वो वापस ही नहीं आई, उसको भी मार दिया। हमारे ससुर जी ने खुद बंगाली लेडी का सर देखा, उसको बिल्कुल रेडी हो रखी थी और उसका गर्दन मिला उनको। अच्छा, ये जो मेड गई वो नहीं आई वापस। मेरी ननद यहाँ टैंकी पे चुन्नी देने गई थी पीको की, वो वापस आई, सुरेंद्र कोहली ने टॉफी दिखाई और वो अंदर गई, उसके बाद वो वापस बाहर ही नहीं आई। तो अब तो बच्चे तो देखो चीज़ के लिए वो कोई भी आजकल जैसे बांटने लगता है तो बच्चे चले जाते हैं, बट वो जानता था सब कुछ, हमारी दुकान पे बैठता था और किस तरह से अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो और बढ़ता गया उसका सिस्टम। पर ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर आए अब बिल्कुल भी। मैं तो यही चाहूँगी कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आए, आगे हमारे भी बच्चे हैं, पब्लिक परेशान होगी उससे। जब ये मामला सामने आया था तो निठारी गांव के तमाम लोग बहुत छोटे थे, क्योंकि 17 साल बीत चुके हैं, 17 साल का पूरा सफ़र हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनका यहाँ व्यवसाय तब भी था और अभी भी। अच्छा, पंडेर और ये दोनों, इतना बड़ा मामला हुआ था, सब कुछ हुआ, लेकिन अब कोर्ट के सामने जो सबूतों वाली बात आई ना, CBI वहाँ फेल हो गई, क्योंकि कोर्ट कह रही है कि सबूत तो है नहीं, तो हम इनको बरी कर रहे हैं, दोनों को बरी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ था कि बरी करने लायक क्या कंडीशन थी उस वक्त आप लोग थे यहाँ पे? नहीं, कोई बरी करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, उनको फांसी दे देनी चाहिए थी उनको, तो पता बरी कैसे कर दिया उनको। तो D5 में जो लोग थे जिनको पहले पुलिस पकड़ ले गई थी, अब ये सब कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं है, अब तो साबित ही नहीं हो पाया कि बच्चों को उन्होंने मारा है। क्या कहेंगे आप? क्यों साबित नहीं है? पूरा न्योड़ा देख रही है, कितने कितने बच्चों के हाथ पैर सब मिले हैं। ऐसे को तो फांसी हो जानी चाहिए, जिसने दूसरे का घर उजाड़ दिया, बच्चों को उजाड़ दिया, सबके घर बर्बाद कर दिया, उसे जिंदा रहना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। पुलिस भी थी, CBI भी थी, दोनों कुछ कर ही नहीं पाई, सबूत नहीं दे पाई। सबूत नहीं दे पाई तो यहाँ सबूत तो आदमी खुद होते हैं ना, जिसने देख रखा है वो तो बता सकते हैं कि हमारे सामने ये हुआ है, किसी के हाथ पैर मिले हैं, किसी के हाथ मिले, किसी के सर मिला है। और सरकार ने उन्हें मुआवजा भी दिया बच्चों के लिए कि भाई तुम मतलब दुख मत करो कि हम देंगे तुम्हें, हैं? तो वो अभी जिंदा है, उसे मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए सरकार को।
तो ये गुस्सा है, देखिए किस तरह का गुस्सा है। एक माँ का गुस्सा भी है, इनके भी बच्चे हैं कि आखिर इतना बड़ा जब केस हुआ था उसके बाद आखिर कैसे जिनको सरकार ने मुआवजा दिया, इतने दिनों तक जांच हुई, तो आखिर पुलिस और सीबीआई ने किया क्या? अगर सबूत नहीं जुटा पाए तो इतनी बच्चों की मौत क्या नहीं हुई थी? क्या वो सब ढकोसला था? क्या ये पूरे केस में जितने 17 साल बाद अगर ये बरी होते हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो प्रोसीडिंग थी, जो जांच एजेंसियां थी, उनके ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।